हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ प्रशांत और स्वागत है आपका दिल्ली पुलिस व्लॉग्स में। और जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि दिल्ली पुलिस AWO और हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट के बारे में बताइए। तो आज यही टॉपिक लिया है मैंने, इसके बारे में डिटेल बताता हूँ आपको और ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, क्योंकि मैं भी इसकी खुद की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई है क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपको सब पता ही है, रेस्ट वगैरह नहीं मिल रहे हैं। इस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपके बीच आया हूँ मैं। और आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होगा। इसमें सब चीज़ बताऊँगा इसके बारे में, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर अब आपने स्टार्ट करी है तैयारी, शुरू से बेसिक से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से क्या करें क्या ना करें। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी घर पे सेफ होंगे। और जैसा कि स्थिति गंभीर बनी हुई है, बट हमारी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती जा रही है धीरे धीरे, और अनलॉक फर्स्ट भी आ चुका है, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जैसे कि SSC का नोटिस भी आ चुका है एग्ज़ाम के लिए, और जो उनके एग्ज़ाम पेंडिंग है उनके रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है। ये अदर गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी अपने डिटेल निकाल दिया है, डेट्स निकाल दिया, एग्ज़ाम्स की फॉर्म की अप्लाई करने के लिए निकाल दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज इस गंभीर स्थिति में आप घर पर सेफ हैं। जो आपके पास टाइम है, इससे आप क्वालिटी टाइम में बदल सकते हैं, क्योंकि आप स्टडी करके ही इस चीज़ को बदल सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको बताता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में। पहले स्टार्टिंग करते हैं आप हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट के लिए। जो डिटेल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। आपकी वहाँ पे डिटेल्स रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश 25 मार्क्स की है, आपकी मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की है, और रीजनिंग 25 मार्क्स की है, कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी बुक आप पहले पढ़ें और कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, ये सब आपको बताता हूँ मैं। पहले आप स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश से। इंग्लिश के लिए आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, KD कैंपस की है, नीतू मैम की बुक है, सबसे बढ़िया बुक है वॉल्यूम फर्स्ट से अलावा आप उसे ना पढ़ें। अगर आपको नहीं मिल रही है बुक, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं उस बुक को, या फिर उस लिंक पर जाके आप देख सकते हैं कि कैसी बुक है। उसमें वॉल्यूम 2 भी आती है। वॉल्यूम 2 में आप जब जाएँ, जैसे आप CGL वगैरह या CPO की तैयारी कर रहे हो, कि वॉल्यूम फर्स्ट ठीक सफिशिएंट है। 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है, जनरल इंग्लिश है, ज़्यादा हुआ नहीं आएगा, पहले बता दूँ। तो गाइस, अगला वो है सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स। भी 20 मार्क्स की है आपकी, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक ले लें RS अग्रवाल की, तो आप कर सकते हैं। आप जा सकते हैं प्रीवियस ईयर में भी, किरण की ले सकते हैं, या फिर राकेश यादव सर की भी ले सकते हैं बुक आप कोई सी भी लें, बट एक बुक लें और उसे कम से कम एक बार ट्राई करें, पहले पूरी करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप करोगे ना, तो 2-3 बार आप कर लोगे, उससे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के बारे में हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग आप अरिहंत पे जाइए, अरिहंत सबसे बेस्ट लगती है मुझे। RS अग्रवाल पे भी जा सकते हैं आप, RS अग्रवाल ही बेस्ट है, पर अरिहंत मुझे सब अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अरिहंत ही पढ़ी है। मैं अब अपनी बता रहा हूँ कि मैंने क्या करा है, वो आप चूज़ कोई से भी कर सकते हैं इनमें से, दोनों में से। थर्ड, आप कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ेंगे, लूसेंट की कंप्यूटर की एक अलग से बुक आती है, उसमें आप जाइए, उसको सफिशिएंट बुक है, उसमें कम से कम आपके 80 पेज की बुक है वो कंप्यूटर की सारी डिटेल्स हैं। उसके पीछे की तरफ MCQ भी मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ MCQ अटैम्प्ट करेंगे तो काफ़ी, वो भी सफिशिएंट है, पर आप चाहें तो उस पूरी बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके अदर एग्जाम में भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब जाते हैं जीके के लिए। जीके के लिए आपकी लूसेंट की सबसे स्टैंडर्ड बुक है, वो बुक हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। उससे आप बुक को लीजिए और देखिए, पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। आपको बोरियत होगी, मैं मानता हूँ, पर उसे रीडिंग करें। और जब आप रीडिंग करेंगे ना, और जब आप मॉक टेस्ट देंगे, तो आप उसमें अपना भी एलिमिनेट करते रहेंगे ऑप्शंस को, और वहाँ पे हमें जाके पेपर में यही करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको 2 ऑप्शन आपको पता लगे नहीं है, तो आपको 2 ऑप्शन रह गए, आप उसमें से अटैम्प्ट अच्छे से कर सकते हो। सबसे सिंपल वे है यही है। करंट अफेयर आप या तो नेट पे देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको वीकली या मंथली करंट प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पर उसके लिए आप एक मैगजीन भी ले सकते हैं। मैगजीन 2 आती हैं, प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी। चूज़ आपको करना कि कौन सी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक ही चूज़ करनी है। स्पीडी बेस्ट लगती है मेरे को वैसे तो, पर आप प्रतियोगिता दर्पण में भी जा सकते हैं। दोनों ही बेस्ट हैं, बट पढ़ें एक, लें एक, ज़्यादा मटेरियल पर मत जाएं, एक मटेरियल लें, बेस्ट रहेगा। तो गाइस, अभी हमने हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट के बारे में डिस्कस किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे AWO।
AWO में सिर्फ आपका जनरल इंग्लिश की जगह जनरल साइंस इंक्लूड कर दी है 25 मार्क्स की, वही है, सेम है, पैटर्न सेम है आपका, नो नेगेटिव मार्किंग। बस आपका जनरल इंग्लिश की जगह जनरल साइंस आ चुकी है। जनरल साइंस के लिए सिर्फ एक ही बुक सफिशेंट है आपकी, लूसेंट की साइंस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है वो। आप जो हिंदी मीडियम के हिंदी वाली लें, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश वाली लें, उस बुक से बाहर कुछ नहीं आना। जब आप उसे पढ़ेंगे 2-3 बार उस बुक को पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दें, लेकिन मॉक टेस्ट हर संडे को दें और अपन अपने आप को एनालिसिस करें कि आपका स्कोर कितना बेटर होता जा रहा है और कितना कम पड़ रहा है, किस चीज़ में आप पीछे हो, किस चीज़ में आप आगे हो, उस चीज़ पर फोकस करके अगले संडे तक उसे कवर करें। ठीक है, अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, क्योंकि तैयारी मैं भी कर रहा हूँ चीज़ की। ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ा टफ पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि हम ड्यूटी भी करते हैं, तो बाकी सब हमारा कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बाकी अदर स्टूडेंट के मुकाबले। ठीक है, इस स्टार्टिंग करते हैं, पढ़े कैसे, मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे करना है क्वालिफाई, तो मैं कैसे करना है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। पहले आप क्या करेंगे, पहले भी आप सुबह उठें, फ्रेश हों, उसके बाद सबसे पहले जो सबसे हार्ड है टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसे उठाएं पहले। और सबसे हार्ड टॉपिक आपका मैथमेटिक्स मानता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत उसी में ही होती है। उसे 1 से 2 घंटा पढ़ें, उसके बाद आप रेस्ट लीजिए 10 से 15 मिनट का। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर करंट अफेयर कहीं से ही पढ़ें। करंट अफेयर अगर आपको पढ़नी है, PDF चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीकली और मंथली PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट करना या मुझे DM करना पर्सनली। इसमें मैंने कर दिया, अपनी Instagram ID दे दी है डिस्क्रिप्शन में, Facebook ID भी है, वहाँ पे DM कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आपको, मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स में, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे भले। उसके बाद आप सबसे जो रिलैक्स वाला सब्जेक्ट है, ये रीजनिंग आप सोच रहे होंगे रीजनिंग तो हो जाती है, पर नहीं। रीजनिंग सिर्फ वही टॉपिक करना जो आपको, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। और हर बच्चे की रीजनिंग अलग अलग होती है, अलग अलग माइंड से चलता है रीजनिंग में। क्या पता आपके लिए ये टॉपिक सही हो और दूसरे के लिए वो टॉपिक गलत हो। आपको अपना देखना है करके। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना खुद की, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए ये टॉपिक आसान है, किसी को मिरर इमेज आसान लगती है, किसी के लिए वो चीज़ हार्ड है। तो अपना एनालिसिस खुद करना है इसमें आपको रीजनिंग का। और ये नहीं सोचना कि रीजनिंग बहुत आसान है। आपको 25 में से कम 23 मार्क्स जरूर लेने हैं रीजनिंग में, एक बेस्ट स्कोर है रीजनिंग का ये। उसके बाद आप कंप्यूटर कैसे पढ़ें, कंप्यूटर बुक पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा सफिशिएंट आपका। ठीक है, आधा 1 घंटा सफिशिएंट है कंप्यूटर, इससे ज़्यादा फालतू टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप GK बजा सकते हैं। GK में आपके 5 टॉपिक आते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और साइंस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में है, अंदर ही है, बट इसमें साइंस अलग टॉपिक दे दिया है 25 मार्क्स का AWO में। उसमें साइंस आप अलग पढ़ेंगे। साइंस के उसमें तो मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। और इकोनॉमिक्स की आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। आपका मेन फोकस हिस्ट्री पे होना चाहिए, ज्योग्राफी पे होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा होना चाहिए करंट अफेयर पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनमें करंट अफेयर आई है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना, जो हमारा एग्ज़ाम था 2017 में हुआ था दिसंबर में, उसमें करंट अफेयर ने ही थोड़ी बाजी मारी थी। और करंट अफेयर पे काफ़ी ध्यान देना है। करंट अफेयर कहाँ तक का पढ़ना है ये आपको बता दूं, पेपर से 1 साल पहले तक का करंट अफेयर पढ़ें। समझ रहे हो, पेपर से 1 साल पहले तक का करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर उसी में से आएगा। या फिर आप कोई ईयरली बुक ले लेना, जैसे पेपर अगर अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा तो 1 साल पहले के ले लेना, उससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं आएगा, उसमें से पढ़ना। अगर आप 2-3 बुक के पीछे भागोगे ना, तो गाइस मैं कह रहा हूँ कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बुक पढ़ो, ढंग से पढ़ो, चाहे कोई सी पढ़ रहे हो। तो यहीं ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी। अगर वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।